हेलो फ्रेंड्स, ये लीनियर इक्वेशन की क्लास 4th है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण निकाय 18x माइनस 72y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 7x माइनस my माइनस 17 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। यानी कि m के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल तब नहीं होगा जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। यहाँ पे a1 इक्वल टू है 18 यानी x का गुणांक, और a2 इक्वल टू दूसरे समीकरण के x का गुणांक 7 नॉट इक्वल टू b1 है माइनस 72 और b2 है माइनस m। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 दूसरे समीकरण का, ये a2 b2 और ये है c2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 72 है, 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 3 6 18 चौक 72, 4 बार में कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो m नॉट इक्वल टू आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि m की वैल्यू 28 के अलावा कोई भी हो सकती है। यदि m इक्वल टू 28 होगा तब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। m के किस मान से समीकरण निकाय इतने और इतने का कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 28। आंसर 28 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 28। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से m ये भी उसी तरह का है। m के किस मान से समीकरण निकाय इतना यानी कि 17x प्लस my प्लस 102 इक्वल टू 0 और 23x प्लस 299 y प्लस 138 इक्वल टू 0 के असंख्य हल हैं। असंख्य क्या मतलब हो जाएगा, अनंत हल हैं। अनंत हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या दोनों रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर दूसरी रेखा होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समपाती यानी असंख्य हल होने की कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो दो टर्म हम लोग लेके चलेंगे और इसी से m की वैल्यू आ जाएगी। a1 यहाँ पे a1 इक्वल टू है 17, b1 इक्वल टू m और a2 इक्वल टू है दूसरे समीकरण के x का गुणांक 23 और b2 इक्वल टू है y का गुणांक 299। यहाँ पे पुट करेंगे 17 यानी कि 17 बाई b1, a2 कितना है 23 इक्वल टू b1 हमारा m है और b2 है 29। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू 17 गुणे 299। तो m इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 299 अपान में 23। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। तो 23 से 299 कटेगा, 13 बार में आ जाएगा 17 इंटू 23, यानी कि m इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हो जाएगा 17 51 को 1 और 17 एकम 17 और 17 5 21, 17 5 22 हो जाएगा। 17 5 22, तो m इक्वल टू हमारा आ जाएगा 221। ऑप्शन में 221 नहीं दिया है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या है, समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 तथा माइनस 2x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। मतलब कि ये जो समीकरण दिया है इससे कौन सी रेखाएं बनेंगी।
तो ये पता करने के लिए हमें कंडीशंस पता करनी पड़ेगी कौन सी फॉलो हो रही है। तो हम लोग लेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। अभी हम लोग देखेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो कंडीशन फॉलो हो रही होगी उसी के हिसाब से रेखाएं बनेंगी। यहाँ पे A1 इक्वल टू है 6 और A2 इक्वल टू -2, B1 है -3 और B2 है 1, C1 है 10 और C2 है -9। तो ये कटेगा यहाँ से 2 3 6, 3 बार में आ जाएगा -3/1 और यहाँ है ही -3/1 और ये तो कटेगा नहीं तो वही रह जाएगा 10/-9, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ हमारी ये कंडीशन बन रही है कि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो जब ये कंडीशन फॉलो होती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं और अनंत हल होता है, कोई हल नहीं होता है। रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी तब होंगी जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा और संपाती तब होंगी जब A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा। और समांतर के लिए यही है, समांतर तब होंगे जब A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लोग पहले की सारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 का ग्राफिक निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होंगी। ये भी उसी तरह का है कि अगर दो समीकरण दिया है तो वो रेखाएं क्या निरूपित करेंगी यही ज्ञात करना है। तो हमें कंडीशंस देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। B1 बाई B2 C1 बाई C2, यहाँ पर 1 है हो जाएगा 1 बाई 2 और B1 है y का गुणांक 2 और B2 है y का गुणांक 4, C1 है इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि हम लोगों का जो सरल रेखा का समीकरण होता है वह होता है A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो इधर हम लोग लाएंगे तो -4 हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का 12 हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाए C1 इक्वल टू हो जाएगा -4 और यहाँ से C2 इक्वल टू हो जाएगा -12। तो ये तो कट जाएगा, तो 1 कम 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा 1/2। यहाँ भी 1/2, 4 कम 4 4 3 12, माइनस से माइनस गया, यहाँ आ जाएगा 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये वाला नॉट इक्वल, यानी कि A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 होगा। तो जब ये कंडीशन फॉलो होती है दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पे निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा दिखाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा समांतर रेखाएं दिखाएगा और ये हमारा आंसर है। प्रतिच्छेदी के लिए वही A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए और संपाती के लिए सब इक्वल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा रैखिक समीकरणों की जोड़ी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5। यहाँ भी पूछ रहा है कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 में 5 का कैसा हल होगा। तो हम लोग इससे तो और कुछ नहीं कर सकते, ग्राफ द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है हमारा x इधर प्लस होता है और इधर माइनस होगा, इधर हो जाएगा -x और ये प्लस y और ये हो जाएगी माइनस का y। तो y इक्वल टू 0 यानी एकदम केंद्र पे होगा, यहीं पे ये रेखा हो जाए यहाँ से गुजरेगी, y इक्वल टू 0 ये रेखा जो बनेगी ये है y इक्वल टू 0 की और y इक्वल टू -5 तो नीचे माइनस है, यहाँ कहीं से गुजरेगी y इक्वल टू -5, ये रेखा हो गई y इक्वल टू -5 की और ये होगी y इक्वल टू 0, यानी ये दोनों रेखाएं कैसे दिख रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं। तो इनका कोई हल
नहीं होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कंडीशन फॉलो होती है और उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक हल होगा, एक हल तो नहीं होगा, जब प्रतिच्छेद करेंगे तब एक हल होगा। दो हल जैसा कुछ है ही नहीं। अनंत हल, अनेक हल तब होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है समीकरण युग्म 2 की पावर, ये सब पावर में है, 2 की पावर x + y = 16 और ये है 64 की पावर x - y = 2 में। मतलब कि ये जो दो रेखाएं हैं में अद्वितीय हल है, ये निकालना है, मतलब कैसा हल होगा और उसका मान भी निकालना है। तो इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x + y = इसको भी 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16। 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16 और जब बेस इक्वल हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा x + y = 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। इसी तरह इधर भी करेंगे। अब यहाँ देखिए बेस है 2 और पावर 1, तो इसे भी बेस 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 जो है वह 64 के बराबर होता है। और यहाँ पे x - y है, y हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि घात से घात गुणा होती है तो हो जाए, और यहाँ घात से घात गुणा होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब बेस समान हो तो पावर भी समान होती है, इसलिए यहाँ पे 6x - y = हो जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 6y = 1 आ जाएगा। और ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग देखना कितना हल पॉसिबल है। तो हम लोग A1 A2 लेके चलेंगे। A1/A2 B1/B2 C1/C2 देखें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर A1/A2 करेंगे तो ये है 1 1 x का गुणांक A1 हो जाएगा 1 और यहाँ पे दूसरे समीकरण का x का गुणांक ये हो जाएगा 6 और B1 1 B2 हो जाएगा -6 C1 4 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, स्पेस तो है नहीं, -4 हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं पहले वाला। क्वेश्चन फर्स्ट चला गया। यहाँ था 6x - 6y = 1 और यहाँ पे x + y = x + y = 6 x + y = x + y = 4 हो जाएगा 1/6 और B1 1/-6 C1 हो जाएगा -4 और इसको इधर लाएंगे तो -1/-1। तो ये दोनों इक्वल है, ये इससे कैंसिल होगा तो ये दोनों तो नहीं ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे x और y का ऑप्शन में मान भी पूछ रहा है तो इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x 6y और इसमें भी दोनों पक्ष में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24
अब दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन ये और इक्वेशन सेकंड वाला, 6x माइनस 6y इक्वल टू 1। इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 12x इक्वल टू 25 हो जाएगा और x इक्वल टू 25/12 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर y इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 25/12 और बचो y इक्वल टू हो जाएगा 12 1 14 से बचो 48 माइनस यहाँ पे क्या है 48 माइनस 25/12 y इक्वल टू 3 और यहाँ पे 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा अर्थात 20 आ जाएगा। y इक्वल टू कहाँ राइट करें, y इक्वल टू आ जाएगा 23/12 और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25/12। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए अद्वितीय हल होगा और x इक्वल 25/12, y इक्वल 23/12। हम लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय का अनंत हल है। अनंत हल कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा। और यहाँ पे a1 इक्वल टू है 2 और a2 इक्वल टू है 4, b1 इक्वल टू है माइनस का a-4 और b2 इक्वल टू है -a-1। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ कैंसिल होगा, 2 कम तो 2 दूना के 4, तो a-1 इक्वल टू हो जाएगा a-1 इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a-4 हो जाएगा, a-1 इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2a और माइनस का 8 हो जाएगा। फिर ये इधर ले जाएंगे इस साइड तो माइनस हो जाएगा और 2a में से a जाएगा तो a बचेगा। फिर 8 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाता है। a का मान हमारा हो जाएगा 7, वही पूछ रहा है, a का मान 7 हो जाएगा। अभी b का निकालना, b के लिए हम लोग ले लेंगे a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 इक्वल टू है 2 और a2 इक्वल टू 4 इज इक्वल टू c1 है हमारा 2b प्लस 1 और c2 है 5b माइनस 1। ये तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b माइनस 1 इक्वल टू 2b है, 2 दूना 4b हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। फिर 5b 4b को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5b में से 4b जाएगा तो केवल b बचेगा। फिर द प्लस 2 है, -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 और +1 मिलके हो जाएगा 3, अर्थात b की वैल्यू हो जाएगी 3 और a इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ऑप्शन कौन सा सही है, a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 3, द ऑप्शन इज राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 इक्वल टू 0 और 10x माइनस ky माइनस 7 इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं हो तो k का मान, कोई हल संभव तब नहीं होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल, नहीं कोई हल संभव तब नहीं होगा जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, k का मान निकालना है। तो ये दोनों टर्म लेके चलेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 और a2 इक्वल टू 10 और b1 हमारा 3
B2 हो जाएगा माइनस के, B2 हो जाएगा के। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के इक्वल टू 10 3 30 हो जाएगा, तो के इक्वल टू -30 अपान -30/4। ये वाला माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा, के इक्वल टू 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 5 20, 4 7 28, 29 30 2 हासिल आया और 4 5 20, तो के इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7.5, वो भी माइनस में, तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.5, ऑप्शन नंबर सी माइनस में। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11, 5x माइनस 7y इक्वल टू 5 का कोई हल नहीं। कोई हल तब कब नहीं होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तब कोई हल नहीं होगा। और कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग की वैल्यू निकालना है, 2 टर्म लेके चलेंगे। यहाँ पे a1 इक्वल टू है 2, a2 इक्वल टू क्या है 5, और b1 इक्वल टू के, b2 इक्वल टू है माइनस का 7, y का गुणांक -7। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5k, और इसका इसमें तो -7 दूना 14, तो के इक्वल टू हो जाएगा -14/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 14/5, आंसर नंबर ए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि समीकरण निकाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 और 2ax प्लस a माइनस by इक्वल टू 48 की अनंत हल हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य। अच्छा, वैल्यू निकालना है और हल कितना है अनंत। अनंत हल कब होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, अनंत बार कट करेगी, और इसका क्या होगा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और कंडीशन क्या होती है अनंत हल होने की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम लोगों को a और b की वैल्यू निकालना है, तो दो टर्म लेके चलेंगे। a1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x 3 a2 है 2a इज इक्वल टू b1 -2, और b2 है a माइनस b हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू इसका 2 दूना 4 -4a। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो फिर 7a इस साइड लाएंगे इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3b। और फिर ए की वैल्यू तो इसमें दिया नहीं है कि ए की वैल्यू निकालें, तो हम लोग आगे करने को कोई आ सकता ही नहीं। अगर ए की वैल्यू भी निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग a1 ये वाला सी को लेके चलेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3/2a इज इक्वल टू 8/48 कर लेंगे, 8 से ये जाएगा 6 बार में, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 6, ये क्या है 2 है ना 3 है, 6 18 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 से कटेगा 9 बार में, तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 9 18, a इक्वल टू 9 आ जाएगा, और ये इतना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इससे पहले वाले 3 वीडियो बनाए नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो मिलते हैं अब कल अगली वीडियो में। थैंक यू।